उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट न्याय का भरोसा कम, जजों के बयानबाजी के लिए ज्यादा सुर्खियां बटोर रही। अब कौन से टिप्पणी किस जज ने दे दिया और कब कौन सा जज क्या बोल दे, ये शायद खुद जज भी नहीं जानते होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक के बाद एक कई ऐसे जज हैं जिन्होंने ऐसे ही टिप्पणी दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा और जवाब तक मांगा गया। कई जज जिद पर अड़ गए और कईयों ने जवाब दिया। आपको याद ही होगा कि कासगंज के स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट का सम्मन जब भेजा गया तो इस मामले में यह मामला पहुंचा हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्र के सिंगल बेंच ने इस सम्मन के संशोधन में एक बयान दिया और उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा था कि किसी पीड़िता के स्तन को छूना, कपड़े उतारने की कोशिश करना दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता और इसे यौन उत्पीड़न जरूर कहा जा सकता है। उन्होंने तो धारा तक बदल दी थी और उन्होंने रेप के मामले को हटा दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज हैं संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह ने केस के सुनवाई के दौरान एक ऐसे ही टिप्पणी दी। उनका कहना हुआ कि हमारा मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और उसके लिए वही जिम्मेदार है। पीड़िता ने अपने बयान में भी ये कहा है। उनकी मेडिकल जांच हुई और इस मेडिकल जांच में हाइमन टूटा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की है, मतलब रेप नहीं हुआ है। रेप केस के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीड़िता को कथित अपराध का जिम्मेदार बताया गया और कहा कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आरोपी को जमानत दे दी गई। अब इस पूरे मामले को समझिए कि यह पूरा मामला क्या है और कैसे जज ने यह टिप्पणी दे दी। यह मामला है सितंबर 2024 का, जहां एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने आरोप लगाई थी कि बार में मिले एक शख्स ने उसके साथ नशे के हालात में रेप किया और आरोपी ने जमानत याचिका में कहा कि महिला ही उसके साथ जाने को तैयार हुई थी और सहमति से सेक्स किया गया था। जज संजय कुमार मिश्र की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो इस पर कई सारे वाद विवाद भी हुए। आरोपी को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली के हौज खास के एक बार में मिली लड़की के साथ रेप के आरोप लगे थे। कोर्ट का कहना है कि लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वही इस कथित वारदात की जिम्मेदार है, मतलब लड़की खुद ही ये सारे कांड को करने में भागीदारी निभाई। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा की है, जहां 3 छात्रा सहेलियों के साथ दिल्ली के एक बार में जाती है और छात्रा का ये कहना है, जो एफआईआर दर्ज हुआ उसमें, कि बार में उसे कुछ परिचित व्यक्ति मिले जिनमें से आरोपी भी शामिल था। पीड़िता ने नोएडा पुलिस को जो शिकायत दी है, उस शिकायत में बताया है कि शराब पीने के बाद वह नशे की हालात में थी और आरोपी उसके करीब आता जा रहा था और सुबह करीब 3 बजे का समय था। 3 बजे तक बार में ही वो थी और आरोपी लगातार युवती से उसके साथ चलने के लिए कह रहा था। बार बार कहने के कारण वह आराम करने के लिए आरोपी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और महिला के आरोप है कि वह रास्ते में उसे आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था। नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाय उसे गुरुग्राम के एक अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और रेप के वारदात को अंजाम दिया। अब जो कोर्ट के सामने जो आरोपी है उसका भी जो बयान था वो भी समझिए। हाई कोर्ट के जज के सामने जो बयान दिए गए, उस बयान में आरोपी ने अपना रिपोर्ट जमानत याचिका में कोर्ट के सामने रखा और उसमें जो एक सबसे बड़ी बात उसने कही है कि सहमति से सेक्स हुआ था। अब आरोपी का कहना है कि महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई थी और आरोपी ने रेप की घटना से इनकार किया कि वह महिला को अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और 2 बार रेप किया। आरोपी का यह भी दावा है कि रेप नहीं हुआ था बल्कि सहमति से सेक्स हुआ था। अब इसी पॉइंट को जज ने पकड़ा और जज ने कह दिया कि ये इसके लिए जिम्मेदार खुद लड़की है। दोनों के बयान को सुनने के बाद जो कोर्ट ने टिप्पणी दी है, अब उस कोर्ट को भी सुनिए। कोर्ट में जो जज हैं संजय कुमार सिंह ने बयान दिया कि मामले में तथ्य और हालात के साथ साथ अपराध की
प्रकृति सबूत और पार्टियों के वकीलों के तरफ से जो दी गई जानकारी है उस पर विचार करने के बाद मेरा मानना है कि आवेदक को बेल दी जा सकती है। ऐसे में जमानत के आवेदन को स्वीकार किया जाता है। मतलब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने सीधे तौर से लड़की को जिम्मेदार ठहराया और बेल भी दे दिया। इससे पहले भी जज राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने यूपी के कासगंज जिले के पटियाला थाना क्षेत्र में जुड़े एक मामले में स्पष्ट टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पीड़िता के स्तनों को छूना, पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप के प्रयास के अंतर्गत नहीं आता है और वही स्पष्ट किया कि यह गंभीर यौन हमला है लेकिन रेप नहीं है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 376 आईपीसी की धारा जो रेप की थी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 जो अपराध करने का प्रयास है, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इस दोनों धारा को हटा दिया गया जज के कहने पर। इससे भी पहले की एक कांड सुनिए। 9 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक जज है शेखर यादव, उन्होंने मंच पर कहा था कि मुझे यह कहने से कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार से चलेगा और यह एक कानून भी है। हालांकि शेखर यादव और राम मनोहर नारायण मिश्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। अब देखना यह होगा कि जज संजय कुमार सिंह का क्या कुछ होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेती है कि अगर रेप के मामले पहुंचे तो जज ये फैसले दे दिए कि रेप में आरोपी जिम्मेदार लड़की ही है बल्कि आरोपी नहीं है और आरोपी को बरी कर दिया जाता है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइए और अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।